आइए दोस्तों, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तक कल मैंने बता दिया था, इस वीडियो में हो गए, पिछले वीडियो में यहाँ तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो इंसेट पाइप, दो पाइप ए बी एक खाली टैंक को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी किसी को 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हमसे कि एक साथ खोले गए हैं और एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले किसे बंद किया जाता है? ए को। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कुल काम आ जाएगा कितना? 66 घंटे का काम रहेगा पूरा। 22 23 66, 33 दूना 66, यानी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। ठीक है, जब कभी कोई पाइप, उसने कहा क्या, ए जो है पाइप भरने ए, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटे पहले ए को बंद किया जाता है। जो मज़दूर या टंकी को भरने से पहले पाइप बंद किया जाता है तो उससे ज़बरदस्ती काम हम लोग करा लेते थे। तो क्या करेंगे? 3 घंटे पहले बंद किया जाता है, तो ये पता कर लो ए ने 3 घंटे के दौरान कितना काम अपना छोड़ के जा रहा होगा। तो 3 घंटे में 3 की क्षमता से 9 काम छोड़ के या जा रहा होगा, तो उस 9 काम को हम लोग इससे ज़बरदस्ती काम करा लेंगे। यानी 9 अपना काम ए छोड़ के जाने वाला था, तो 9 काम हम उससे करा लेंगे। तो अब काम हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 + 66, टोटल काम हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 + 66 कितना हो जाएगा? 75 काम हमारे पास हो जाएगा। 75 करेगा कौन? ये दोनों मिलके करेंगे। तो दोनों क्षमता कितनी? 5 से जब भाग दे देंगे तो 5 से भाग दे, बना 75, यानी कितने घंटे लगने वाले थे? 15 घंटे लगने वाले थे। 15 घंटे में काम हो जाता। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? लास्ट वाला सही है। ठीक है, लास्ट वाला सही है। ऑप्शन नंबर क्या? 15 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अचित्य ने 25,000 रुपये निवेश कर एक चाय की दुकान खोली। ये वाला क्वेश्चन है। 25,000 रुपये निवेश करके एक चाय की दुकान खोली। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद कह रहा है उस राशि का 30% उसने 25,000 रुपये का उसके पास बजट था। उसने क्या किया? 30% राशि जो है उसकी फिनिशिंग पे लगा दी और 20% सामान खरीद लिया। ठीक, आगे कह रहा है अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अभी उसके पास कितने रुपए थे? यानी उसके पास कुल 25,000 रुपये का बजट था। कितने का था? 25,000 रुपये का बजट था। 30,000 रुपये उसने अब 30% फिनिशिंग पे लगा दी। तो 25,000 का 30% कितना होता है? 7,500। 7,500 रुपये को उसने फिनिशिंग लगा दी। अगला क्या हुआ? उसी की 25,000 रुपये की राशि का 20% उसने लगा दिया क्या? आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर। तो 25,000 का 20% 5,000 रुपये। तो कह रहा अभी उसके पास कितना रुपये बचा हुआ है? तो उसने 7,500 पहले लगा दिए और 5,000 और, तो कितने लगा दिए? 12,500 रुपये उसने टोटल इन्वेस्ट कर दिए। तो बचा कितना? भी बचा भी 12,500 रुपये। तो आंसर क्या सही था? आंसर नंबर ए बिल्कुल ही इस क्वेश्चन का सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ठीक है भाई, ये कथन है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं? निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। शायद बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावट आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल ही सही है। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ये दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही, इसलिए इसके दोनों कथन अनुपालन कर रहे थे। बिल्कुल ही सही था। आगे आते हैं। ये देख लो भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम जो है इसके वाष्प के साथ करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बताइए कौन सा सही था? तो इसमें ये पहला क्यों सही है, इसके बारे में जानकारी ले। तो इसके बारे में जानकारी कैसे लेंगे? तो देखो भाई, कैसे कह रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे कहेगा ये हाँ, तो देखो ये क्यों बड़ा है इसके बारे में लेते। तो
नीचे वाले का एलसीएम ले लो। 16 24 का एलसीएम क्या है? 16 24 का एलसीएम आ जाएगा 48, 48 एलसीएम आ जाएगा। नीचे वाले को 48 बनाएंगे तो कितने से गुणा करें? 3 से। तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा कितना? 27। नीचे कितना? और नीचे 2 तो 26। तो ये बिल्कुल ही सही था। अच्छा ठीक है, ये 27 सही है, 26 था तो सही है। ये क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? 27 बराबर क्या 26 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन गलत था। अगला कह रहा है ये क्या बड़ा हो सकता है? कि 27 26 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये भी गलत है। आगे कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है क्या दोनों लेस देन इक्वल भी है क्या? नहीं। तो आंसर नंबर 1 ही बिल्कुल ही इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखते हैं। कह रहा है न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण बता रहा है। तो रॉकेट लॉन्च इसका बिल्कुल ही सही था। रॉकेट लॉन्च जो है इसका तृतीय उदाहरण है। कह रहे तेज़ी से, आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। कह रहे जब एक बस अचानक चलती है तब यात्री पीछे को झुक जाते। तो ये कौन सा नियम है? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। रॉकेट तीसरा लॉ कहता है। बिल्कुल सही। अगला, तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पीछे पकड़ते हुए क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे से हाथ पीछे क्यों करता है? ये नियम नंबर 2 कहता है। जब हम पैदल चलना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ये भी किसका है? द्वितीय नियम है, जड़त्व का नियम कहता है। ये जड़त्व का नियम कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो इसके बारे में क्या है देखते हैं। तो ये पहले से उसने कह दिया क्या क्वेश्चन, ये क्या है? इनवैलिड यानी गलत क्वेश्चन है। ये पहले ही से क्वेश्चन गलत था, आयोग ने गलत कर रखा। तो इसी में क्या सलूशन करें? आगे बढ़ते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन और दिख गया हम लोगों को। रीजनिंग का कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बी। देखो इसको जब कभी ऐसे सीरीज आए ना तो ये देखो पहले क्या देगा, बी दे रखा है। तो बी का कोड क्या होता है? 2। डी का कितना होता है? 4। एफ का कितना होता है? 6। तो यानी 2 4 6 8। 8 किसका होगा? एच का। तो एच एक इसमें है, एक इसमें है। तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला भी ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। अब देखो 25 दे रखा, 25 से कितना कम हुआ? 25 से हुआ कितना कम? 23। 23 के बाद कितना आया? 21। तो 21 से कितना आ जाएगा? 19। तो आंसर बिल्कुल ही सही था। तो आंसर क्या आ जाएगा? H19S S19। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में।